अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, अरावली पानी है। अरावली किसान है, अरावली दिल्ली एनसीआर की सांस है। लेकिन आज एक सरकारी ऑर्डर कहता है, सिर्फ 100 मीटर से ऊपर की जमीन ही अरावली कहलाएगी। इसका मतलब 99 मीटर तक की पहाड़ियों पर माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री सब कुछ लीगल होगा। सवाल ये नहीं है कि ये फैसला कानूनी है या नहीं। सवाल ये है, क्या यह फैसला देश के लिए सही है? तो आइए अरावली की कुछ हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। लगभग 700 से 800 किलोमीटर लंबी ये रेंज गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। इंडिया बनने से पहले की इस्टेब्लिशमेंट है अरावली की। अरावली हिमालय से भी पहले की इस्टेब्लिशमेंट रखता है। ऑल्सो साइंस मानता है कि अरावली एक पहाड़ नहीं है, बल्कि एक कनेक्टेड इकोसिस्टम है। इसमें छोटी छोटी रिक्स, हिल्स, फॉरेस्ट, पैचेस और वाटर चैनल शामिल हैं। अगर आप सिर्फ ऊंची चोटियों को पहाड़ मान लोगे और बाकी को ओपन कर दोगे, तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है। कोर्ट ने भी काफ़ी सारे माइनिंग केसेस में भी कई बार कहा है कि अरावली का नेचुरल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करना इल्लीगल माइनिंग के बराबर है। कोर्ट के प्रिंसिपल हमेशा क्लियर रहे हैं। उन्होंने कहा है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। पर ये 100 मीटर का रूल, उनकी डेफिनेशन इन दोनों प्रिंसिपल को कमज़ोर कर देता है। इसका फार्मर और वाटर क्राइसिस पर बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अरावली राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लिए नेचुरल वाटर रिचार्ज सिस्टम है। यहीं से अंडरग्राउंड एक्वीफायर रिचार्ज होते हैं। यहीं से नदियाँ और जोहादों को पानी मिलता है। अगर छोटी पहाड़ियों पर माइनिंग हुई तो रेन वाटर सीधा बह सकता है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज रुक जाएगा, किसानों का बोरवेल सूखने लगेगा और जब पानी खत्म होता है, सबसे पहले किसान बर्बाद होता है। ये 100 मीटर डेफिनेशन नहीं, पॉल्यूशन और दिल्ली एनसीआर के लिए जहर है। दिल्ली एनसीआर की हवा को कौन रोकता है? अरावली। ये पहाड़ियाँ डस्ट स्टॉर्म और डेजर्ट विंड के लिए नेचुरल वॉल का काम करती हैं। जब माइनिंग होती है, डस्ट पार्टिकल हवा में घूमते हैं। PM 2.5 और PM 10 बढ़ता है। PM 2.5 PM 10 वो पार्टिकल्स होते हैं जो माइनिंग के थ्रू ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं, जिनसे अस्थमा, लंग डिसीज बढ़ते हैं। आज दिल्ली दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड शहरों में से है और अरावली को कमज़ोर करना मतलब लोगों को बीमार बनाना है। अरावली के छोटे-छोटे रिस स्पेसिस को माइनिंग करना डेज़र्टिफ़िकेशन का खतरा बढ़ाता है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एक्सपर्ट कई बार वार्न कर चुके हैं, अगर अरावली को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, तो राजस्थान का रेगिस्तान हरियाणा और दिल्ली तक फैल जाएगा। इसे कहते हैं डेज़र्टिफ़िकेशन। ये सिर्फ एनवायरनमेंट इशू नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी इशू है। इससे एग्रीकल्चर खत्म होगा, माइग्रेशन बढ़ेगा और फूड प्राइसेस में हाइक देखने को मिल सकता है। 100 मीटर रूल एक छोटा डिसीजन जरूर लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे देश पर पड़ेगा। तो ये क्यों किया जाता है? ये सिर्फ कॉरपोरेट प्रॉफिट और पब्लिक लॉस के लिए किया जाता है। सच हमेशा कड़वा होता है, पर सच सच होता है। इस रूल का फायदा सिर्फ कुछ कंपनी को होगा, पर नुकसान करोड़ों इंडियंस को होगा। कॉर्पोरेट प्रॉफिट हमेशा टेम्परेरी होता है, लेकिन एनवायरनमेंट का नुकसान हमेशा परमानेंट रहता है। जब पहाड़ काट दिए जाते हैं तो उसे हम दोबारा कभी नहीं उगा सकते। तो हमें अरावली को सिर्फ मैप से नहीं, जमीन से समझना होगा। 100 मीटर का रूल नेचर के लिए नहीं, सिर्फ कन्वीनियंस के लिए बनाया गया है। अगर आज हम चुप रहे
तो कल हमारे बच्चे पानी, हवा और ज़मीन के लिए लड़ेंगे। अरावली बचाओ, क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ नहीं, इंडिया का फ्यूचर है। 100 मीटर रूल इज इक्वल्स टू एनवायरमेंटल लूपहोल्स। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।